ओम शांति। आज 25 मार्च 1995 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो, चाहे बैठे हो चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुँचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुँचना चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना बना सकते हो। ये जो बाबा ने कहा कि आप परम धाम पहुंच सकते हो, वो बात समझ में आती है। और ये जो बाबा कहते हैं कि जिस के पास पहुंचना चाहो, जिस आत्मा के पास, वो कैसे होता है? क्यों? अब माँ है, बच्चा स्कूल गया हुआ है, तो माँ बच्चे को याद करके उसको ऐसे लगता है मेरा बच्चा स्कूल में खेल रहा है, काम यहाँ कर रही है, ध्यान वहाँ है। अब मेरे बच्चे को छुट्टी हुई होगी। और अन्य भी आपका कोई भी इष्ट मित्र संबंधी है, उसके आप संकल्प से पहुँच जाते हो। बल्कि किसी से आपकी ईर्ष्या भी है, उसके पास भी आप पहुंच जाते हो। कहा जाता है ईर्ष्या वाले को, उस व्यक्ति को इतना पता नहीं होता अपने बारे में जितना ईर्ष्या वाले को पता होता। तो माइंड है ना, तो माइंड से आप जिस चीज़ को याद करोगे सामने आ जाएगी। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। हाँ, ज्ञान भी संकल्प में आता है। मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। मनन संकल्प से करते हो। हाँ। धारणा का भी आधार संकल्प है। हाँ। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। हाँ। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। सिर्फ ध्यान रखना कि संकल्प एक खजाना है। ऐसे नहीं कि पानी बह रहा है, संकल्प चल रहे हैं, आपको उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमज़ोर होती है, कंफ्यूज्ड होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा, क्या करूं क्या न करूं। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। बाबा ने व्यर्थ संकल्प की कैरेक्टरिस्टिक बताया। तो फास्ट गति होने कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल खत्म हो जाता है। परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मज़ा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई क्यों।
वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विक्रम तो किया नहीं, कोई गलती तो की नहीं, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं आज जीवन में मज़ा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। कारण विक्रम को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। ज़रूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है। यानी जब कोई व्यक्ति वेस्ट करता जाएगा तो खजाना तो घट जाएगा और वेस्ट बढ़ जाएगा। तो फिर क्या होगा कि बुद्धि क्लियर नहीं होगी, कमज़ोर होगी ना बुद्धि, तो निर्णय ठीक नहीं करेगी, कंफ्यूज रहेगी, हैरान होगी, पता नहीं लगेगा मेरी खुशी कहाँ चली गई। ये सारे नुकसान हैं। ये व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो आज ये किया ना, इसीलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है और आप समझते हो चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की। लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गंवाया। ये तो चेक करना है ना। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। चेक करना आता है, अपना चेकर बने हो या दूसरे का चेकर बने हो, क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वो व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा, व्यर्थ होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो और ही तेज होते हैं, 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे। व्यर्थ संकल्प से उस गति के प्रमाण चेक करो, अपनी संकल्प शक्ति की बचत करो, फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज़ की बचत करते हैं तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड्स या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचा कर आए। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। आप कुछ कहेंगे? हाँ, बाबा कहता है ये ऐसी चीज़ है, बहुत सूक्ष्म चीज़ है, लेकिन बेसिक बात यह कि हर चीज़ की वेस्टेज या जमा का आधार संकल्प है। हम तो और चीज़ों का हम सोचते हैं कि मेरा ये वेस्ट ना चला जाए, ये वेस्ट ना चला जाए, लेकिन संकल्प वेस्टेज का आधार है ये नहीं समझते हैं। बाबा ने कहा संकल्प में वेस्टेज आई, उसी रेशो में बोल में आएगी, कर्म में आएगी, संबंध में आएगी, संपर्क में आएगी। इसको छोटी बात मत समझो। और सेविंग वेस्टेज की करने के लिए भी थोड़ी थोड़ी करोगे ना तो आपको बहुत टोटल उसका बहुत हो जाएगा। अगर व्यक्ति जो है मान लो 1 घंटे में समझो 10 सेकंड वेस्ट करता है, अब वो बचा लेता है तो 10 घंटे में क्या हुआ, 100 सेकंड बच गए। उससे फिर आगे और बचत होती है, संस्कार पड़ता जाता है।
व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। हाँ, यहाँ बाबा ने ये कहा है व्यर्थ संकल्प इतने तेज होते हैं आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब व्यक्ति कार चला रहा हो अचानक कार कंट्रोल ना कर सके तो क्या करता है, उसको टर्न कर सकता है ना, बाएं या दाएं, तो बच सकता है। इसलिए उनको उसका परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को कंट्रोल करोगे तो कंट्रोल नहीं होंगे, कोई और रूप दे दोगे तो उसको धारण कर लेंगे। मान लो आप जा रहे हैं, सामने एक नदी आ रही है, आपकी कार आउट ऑफ कंट्रोल है, आप उसको घुमा दोगे दाईं तरफ तो खेत में चली जाएगी, बच जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं कंट्रोल नहीं हो सकता तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना। हाँ, उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, हाँ, नहीं तो आदत पड़ जाती है। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे वो 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए। तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे। यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती है। तो क्या करना है, जमा करना सीखो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गंवाते हैं। इसमें बाबा ने पश्चाताप के बारे में बहुत डिटेल में बताया है कि पश्चाताप करना भी है, लेकिन पश्चाताप टाइम वेस्ट करके नहीं करना है, कम से कम टाइम में पश्चाताप कर लेना। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई। पश्चाताप करना अच्छी चीज़ है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, रियलाइज कराता है। लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना, आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो, ये करना है ये नहीं करना है। यानी बाबा कहता है एक पश्चाताप जरूर करो, लेकिन फिर पश्चाताप को ही लंबा ना खींच दो, नहीं तो वो भी संस्कार बन जाता है। छोटी छोटी बात में पुरुषार्थ करके थको नहीं। हाँ, ईर्ष्या खत्म नहीं होती, थोड़ा सा क्रोध अभी भी आ जाता है, बोल निकल जाता है। एक एक बात में मेहनत नहीं करो, बीज को ठीक कर दो तो झाड़ आप पे ही ठीक हो जाएगा। बाबा कहता है आप जैसे हो ना, पेड़ की टहनियाँ काटते हैं वो फिर लग जाती हैं। अब आप एक एक बात को ठीक करो, मेरे में क्रोध है, मेरे में ईर्ष्या है, मेरा ध्यान इस तरफ जाता है, ये वस्तु मुझे अट्रैक्ट करती है। बाबा कहते हैं उसका रूट तो संकल्प है ना, तो संकल्प निप द इवल इन द बड। संकल्प के लेवल पर ही कंट्रोल कर लोगे तो बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। बीज को ठीक कर दो तो झाड़ आप पे ठीक हो जाएगा। इन सब का बीज तो संकल्प है। संकल्प श्रेष्ठ तो सब श्रेष्ठ हुआ ही पड़ा है। मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पड़ेगी। हाँ। नहीं तो मुश्किल लगता है ना, इतना अभी करना है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 40 साल 50 साल हो गए, तो भी ये कमजोरी नहीं गई। अगर फाउंडेशन को चेक किया तो 4 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। बाबा कहते हैं कमजोरी को अगर रियली ख़त्म करना चाहे तो 4 सेकंड भी नहीं लगते, नहीं तो 50 साल करते रहते हैं, वो होती ही नहीं ख़त्म, क्योंकि संकल्प लेवल पे नहीं चेक करता। फिर देखो आपकी मनसा सेवा कितनी फास्ट होती है। तो ये भी बाबा ने कहा मनसा सेवा के लिए भी आवश्यक है कि हम अपने संकल्प की पावर को बढ़ाएं, श्रेष्ठ संकल्पों को जमा करें। अभी मनसा शक्ति वेस्ट जाती है, काम में नहीं लगती। जब बचत होगी तो काम में लगेगी। फिर मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं। चलते फिरते लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव होंगे।
लाइट हाउस एक एक के पास जाकर नहीं कहता, दूर से ही इशारा करता है रास्ता ये है। रियल डायमंड की निशानी है कि उसकी चमक फैलेगी। जैसे ये लाइट जलती है फैलती है ना, जितनी पावरफुल उतना फैलती है। तो वाइब्रेशन द्वारा आप रियल डायमंड की चमक फैले। जैसे देखो मधुबन में जब बाप के कमरे में जाते हो तो विशेष अनुभव होता है ना, चाहे जाने न जाने निश्चय हो या नहीं हो, लेकिन साइलेंस के वाइब्रेशन तो लगते हैं ना। तो आपके साथियों को वाइब्रेशन आए कि हाँ ये तो चमक रहे हैं। बाबा कहते लाइट को देखो ऑन करोगे, जितना उसकी वोल्टेज होगी फैलेगी। इसी प्रकार के आपके वाइब्रेशन फैलने चाहिए। परिवर्तन शक्ति अच्छी है ना या कम है? जिसको परिवर्तन करना है तो टाइम नहीं लगता है कि सोचते हो करेंगे देखेंगे, करना ही है, चाहे कोई करे ना करे मुझे करना है। बहानेबाजी सबको बहुत अच्छी आती है, तो बहाने नहीं लगाओ। उड़ती कला की बाजी में नंबर लो, बहानेबाजी में नंबर नहीं लो। आपके साथी सहयोगी बहुत अंधकार में हो, चारों ओर अंधकार हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि अंधकार है ना इसलिए मैं रोशनी नहीं दे सकता। अंधकार के लिए ही तो आप रोशनी हो ना। अंधकार था इसीलिए ठोकर खा ली। कहाँ गए लाइट हाउस? अपने को लाइट नहीं दे सकते। नहीं, बाबा कहते हैं कि स्वयं को तो लाइट दो। हाँ, बाबा कहता है कि अगर खुद को लाइट नहीं दे सकते दूसरों को क्या दोगे, और दूसरों को नहीं देते तो लाइट हाउस काहे के हुए। अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो, साथ साथ इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी। ज्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं उनके संकल्प समय सब खजाने ज्यादा वेस्ट होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर के एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत नहीं। तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में। ये बाबा ने जो 5 बातें कही हुई है ना, हैं जी, इकोनॉमी का अवतार समझो। एक नामी, इकोनॉमी, एक नामी, एकांतवासी। एक नामी, इकोनॉमी, एकागर, एक रस और एकांत, तो सारी बाबा ने इसमें कह दी। तो बाबा कहते हैं जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ, फिर देखो कितना मज़ा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो, और एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी। ऐसे स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे। नहीं तो जमा नहीं होता है। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना। मधुबन में टीचर्स का प्रोग्राम ट्रेनिंग चल रहा है। बाबा कहते हैं प्रोग्राम अच्छा चला, प्रोग्राम तो अच्छा रहा, और प्रोग्रेस क्या रही? क्योंकि टीचर्स निमित्त हैं। अगर निमित्त टीचर्स सदा शक्तिशाली हैं तो आने वाले भी सहज शक्तिशाली बनते हैं। अगर टीचर्स हलचल में आती हैं
तो चाहे कोई देखे नहीं देखे, सुने नहीं सुने, लेकिन टीचर्स का वाइब्रेशन ऑटोमेटिक जाता है। आप देखेंगे जैसी टीचर होगी वैसी विशेषता स्टूडेंट में भी होगी। अगर कोई रमणीक टीचर है तो स्टूडेंट भी रमणीक होंगे। अगर टीचर ऑफिशियल है तो स्टूडेंट भी ऑफिशियल होंगे। योग की इंटरेस्ट ज़्यादा है तो स्टूडेंट भी ऐसे होंगे। अगर कल्चरल प्रोग्राम करने वाली है तो स्टूडेंट भी ऐसे होंगे। तो टीचर्स विशेष आधार हैं। तो टीचर्स के फीचर्स काम करते हैं। बोले नहीं बोले लेकिन उसके फीचर्स बोलते हैं, छिप नहीं सकते। तो टीचर्स को समझना है हम फाउंडेशन हैं, निमित्त हैं। फाउंडेशन वैसे तो बाप दादा है लेकिन सेवा प्रति निमित्त है। तो निमित्त भाव करण करावनहार की स्मृति ये टीचर्स को सदा ही सहज आगे बढ़ाती है। तो टीचर्स माना सिर्फ मुख से सेवा करने वाले नहीं, टीचर्स अर्थात अपने फीचर्स से भी सेवा करें। ऐसे दिव्य फीचर्स, मुस्कुराते हुए फीचर्स, अचल अडोल के फीचर्स वो सेवा करते हैं। तो सिर्फ ये नहीं देखो कोर्स तो अच्छा करा लिया, सप्ताह कोर्स भी करा लिया, पॉजिटिव का भी करा लिया, सारे पाठ पढ़ा लिए, लेकिन फीचर्स से सेवा की। फीचर्स से सेवा अर्थात प्रैक्टिकल लाइफ में बल देना। तो प्रैक्टिकल लाइफ का बल दिया या सिर्फ पाठ पढ़ाया? तो डबल सेवाधारी बनना अर्थात नंबर 1 टीचर बनना। अच्छा, चारों ओर के रूहानी सच्चे डायमंड आत्माओं को, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाली चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा दादी से मिले हम। सब कार्य सफल हुए ही पड़े। सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो। आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे। ये सारा संगठन सफलता के सितारे हैं। ये सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारा मंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए हैं। बाबा ने दादी जी को अपने पास बिठाया। सब आपको देखकर खुश होते हैं। मीठी मीठी ईर्ष्या तो नहीं होती, हम भी बैठे। प्यार है, ईर्ष्या नहीं है। तो प्यार अच्छा लगता है ना, क्योंकि आप सबके आगे साकार में सैंपल तो यही है ना। तो सैंपल को देख करके सौदा करना सहज होता है। बाप दादा ये नहीं समझते हैं कि 10-12 बैठे। बाप दादा सभी के साथ है। निमित्त ये है आप सभी साथ हो। साथ का वायदा अंत तक है और साथ ही चलेंगे। नीचे बैठे हो या ऊपर बैठे हो और ही सामने बैठे हो, अच्छा है। डबल विदेशियों की सेवा अच्छी की। जो निमित्त बने उन्होंने अच्छी सेवा की। ऐसा बना है जो कभी कोई रोएगा नहीं, मन में भी नहीं कि छिपकर बाथरूम में रोकर आएंगे। रोना बंद हो गया ना। जब परीक्षा आती है फिर देखो थोड़ा सा चेहरा बदलता है, फिर भी बहुत अच्छे हो। थोड़ा थोड़ा रोते हो, खेल दिखाते हो, फिर भी अच्छे हो। बाप को पहचान लिया, ये कमाल कम नहीं है। डायमंड तो हैं, और भी जो कुछ कमी हो वो संपन्न करनी है। डायमंड जुबली मनाने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ प्रोग्राम कर लिए, डायमंड बनने का मैसेज देना है। अपने प्रत्यक्ष प्रमाण से सेवा करना, ये है डायमंड जुबली। नहीं तो दूसरे को डायमंड बनाया और स्वयं डायमंड नंबर 1 नहीं, तो देखने वाले और क्या कहेंगे।
फिर बाबा विदेश की टीचर्स के साथ ये तो नहीं सोचते हो कि इंडियन को ही बुलाया जाता है, कभी ये सोचते हो इंडियन बहनों को ही क्यों आगे किया गया? संकल्प आता है? नहीं आता। थोड़ा थोड़ा देखो, आपके पालना के लिए भारत से ही भेजना पड़ा ना, और भारत से आए तब आप आगे आए। वैसे विदेश से भी जो विशेष टीचर्स निकली हैं वो भी बहुत अच्छी निकली हैं, अच्छी सेवा कर रही हैं। ऐसे नहीं है जो स्टेज पर हैं बाप दादा के सामने, चाहे नीचे बैठे चाहे अपने स्थान पर बैठे, लेकिन बाप दादा के साथ हैं। इन्हों के साथ ही आप सभी हो। अगर आप अपनी भाषा से सेवा नहीं करते तो वृद्धि नहीं होती, इतने सेंटर्स नहीं खुल सकते। ये तो गिनती वाले हैं, इतने सेवा केंद्र जो खोले वो किसने खोले? आप लोगों ने ही तो निमित्त बनकर खोले हैं। इसीलिए निमित्त और थोड़े ही बैठ सकते हैं, तो सैंपल थोड़ों को बिठाया जाता है। लेकिन हो आप सभी, समझा? बाप दादा ने देखा है जिस भी तरफ इंडियन सिस्टर नहीं है तो मांगनी करते इंडियन दो। अच्छा, तो सभी ने अच्छी सेवा की, इसकी मुबारक, अच्छा संभालते हैं। इसीलिए अभी केसेस कम होते हैं, पहले होते थे, अभी संभल गए, संभाल लेते हैं। दोनों बातें, विदेश के सेवाधारियों की भी बहुत अच्छी माला है। जैसे दादियों में प्यार है तो निमित्त बनने वाली आत्माओं में भी प्यार है। अच्छा, सब खुश है ना? तो बाप दादा भी सभी बच्चों के लिए गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। अच्छा, ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली, जिस मुरली में बाबा ने हम बच्चों को संकल्प शक्ति पर समझाया, हमारे संकल्प कितने वैल्यूबल हैं, और कोई भी संकल्प हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ खजाना है। ओम शांति।